नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। आसमान पर बीच बीच में हल्के हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और उससे मौसम और ज़्यादा ठंड वाला हो गया है। और पिछले कुछ दिनों से दो दिनों से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान फिलहाल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर है, जो जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा है, कांगड़ा की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए है। लेकिन और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र है जैसे रोहतांग दर्रा है। लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश होगी, इस तरह का भी मौसम विभाग का मानना है। 8 फरवरी से लेकर 12 दिसंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। और उस दौरान क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। लेकिन 8 और 9 फरवरी को मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और उसके बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी बारिश और बर्फबारी का दौर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में शुरू हो सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आज के लिए 3 जिलों में विशेषकर ऊना, बिलासपुर और मंडी जिला के लिए जो और प्रदेश के जो अन्य मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे हम सोलन जिला की बात करें, बीबीएन का क्षेत्र है या फिर सिरमौर का पांवटा साहिब का क्षेत्र है, तो यहाँ के लिए मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट एक जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में कोहरा पड़ सकता है और उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या से वाहन चालकों को 2-4 होना पड़ सकता है। तो वाहन चालकों को सावधानी बरतने के भी निर्देश या एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है। तो सोलन की इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हल्के हल्के बादल आसमान पर जरूर छाए हुए हैं और मौसम आज तो फिलहाल साफ रहने की संभावना है, लेकिन प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। और 8 से लेकर अब 12 फरवरी के लिए मौसम विभाग की ओर से इस तरह का पूर्वानुमान है। यदि हम 8 फरवरी की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से लाइट रेन एंड स्नोफॉल एट चंबा डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर के लिए भी लाइट रेन एंड स्नोफॉल, और इसके अलावा लाहौल स्पीति के लिए लाइट रेन एंड स्नोफॉल 8 और 9 फरवरी के लिए। और 10 फरवरी को मौसम विभाग की ओर से एक और ज़िला ऐड किया गया है और उसमें है कुल्लू। कि कुल्लू ज़िला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन 11 और 12 फरवरी के आसपास से हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और बारिश और बर्फबारी का दौर चलेगा और उससे एक उम्मीद। जनवरी के महीने में तो हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी रही और सामान्य से करीब 83% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। लेकिन फरवरी के महीने में जो सूखा प्रदेश में जनवरी के महीने में पड़ रहा था, उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है और आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश की एक संभावना जरूर बनी हुई है। जनवरी से लेकर 30 जनवरी से और फरवरी के बीच में यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 30 जनवरी से लेकर और 6 फरवरी का यह आंकड़ा है कि प्रदेश में करीब 15.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से केवल 16% कम है। क्योंकि 30 जनवरी और 31 जनवरी का से लेकर और 6 फरवरी का यह आंकड़ा है, मौसम विभाग का एक सप्ताह का है और इस दौरान जो सामान्य बारिश मानी जाती है वो 18.1 मिलीमीटर बारिश सामान्य रहती है। तो करीब हम कह सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह में सामान्य के आसपास हिमाचल प्रदेश में बारिश व बर्फबारी हुई है और अब एक बार फिर से कल से मौसम में बदलाव होगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन फिलहाल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए 1 फरवरी से लेकर और 6 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई है और
इन 5-6 दिनों में बिलासपुर में सामान्य से 58% कम बारिश, चंबा में सामान्य से 53% अधिक बारिश हुई है, क्योंकि चंबा में 22.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वहां पर 34.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। और हमीरपुर ज़िले की बात करें तो हमीरपुर ज़िला में सामान्य से 41% कम बारिश इन पिछले 6 दिनों में हुई है, 7 दिनों में। और किन्नौर ज़िला की बात करें तो किन्नौर ज़िला में भी सामान्य से करीब 54% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुल्लू में सामान्य से 105% अधिक बारिश हुई है 6 दिनों में। लाहौल स्पीति में सामान्य से 25% कम, मंडी में सामान्य से 100% अधिक, और शिमला में सामान्य से 31% कम, और सिरमौर ज़िला में सबसे कम बारिश इन 6 दिनों में देखने को मिली है। सामान्य से करीब 98% कम बारिश हुई है। सोलन में सामान्य से 2% अधिक बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं, सामान्य के आसपास ही। सोलन में पिछले 6 दिनों में, यानी सोलन में तो जो बारिश हुई थी वो 3 फरवरी की रात को ही हुई थी, 3 या 4 फरवरी की, और यह जिला में रिकॉर्ड की गई थी 8.8%, और सामान्य जो बारिश मानी गई थी 8.6 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना गया था। तो 8.8 मिलीलीटर बारिश सोलन में हुई है, तो सामान्य से 2% अधिक, और उन्ना में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर पिछले 6 दिनों में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 1% अधिक बारिश हुई है, जबकि पूरे सीजन का, विंटर सीजन के आंकड़ों की बात करें तो सामान्य से करीब 72% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो इस तरह का मौसम प्रदेश में रहा है। भारत का मौसम विभाग 7 से 20 तक मौसम रहेगा, रात की बढ़ेगी ठंड, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन जो प्रदेश का मौसम विभाग है वो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर एक पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 8 से लेकर 12 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा, लेकिन 8 से 10 फरवरी के बीच में जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले जनजातीय जो जिला है, चाहे लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें, और इसके अलावा जो चंबा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर 8 और 9 फरवरी के बीच में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। फिर 10 फरवरी को उसमें कुल्लू जिला को ऐड किया गया है। तो बीच बीच में मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो बदलते रहते हैं। हालांकि बादल आज सोलन में भी बीच बीच में हल्के हल्के छाए हुए हैं, तो प्रदेश के कई अन्य जगहों पर छाए हुए हैं। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में कल से सक्रिय हो रहा है, तो हो सकता है कि उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। जो बादल इस वक्त छाए हुए हैं, आज मंडी के शिकारी देवी में और कमरूनाग में मौसम साफ है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाब सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, रामचंद जी मनाली से जुड़े हैं, हल्के बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। हरी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, गुलाब सिंह ठाकुर जी का। प्रदीप जी हमारे साथ, प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और धर्मपुर में आज हल्के बादल है, लक्ष्मी शर्मा जी की तरफ से भी ये जानकारी आ रही है। ठाकुर शानू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। पुनीत रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। प्रकाश पांडे जी और पोल्ट्री किंग हिमाचल जी कई दिनों बाद जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। ठाकुर मिंटू जी, जगत वर्मा जी, रोशन मालपा जी, राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, इंदर ठाकुर जी, रिंकू बिस्टा जी, ज्ञानचंद जी, चंद्रशेखर जी, चमेल राणा जी और शिव कुमार शिवली जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जीतू प्रजापति जी का स्वागत है। और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों जो बारिश हुई उससे ठंड जरूर बढ़ गई है। तापमान में भी यदि हम देखें तो सामान्य के आसपास तापमान हिमाचल प्रदेश में चले हुए हैं। सोलन की पहाड़ियों पर अब धूप खिल गई है, बीच बीच में हल्के हल्के बादल भी कुछ एक जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। डोलू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमरूनाग में आज मौसम बिल्कुल साफ है, इस तरह की उनकी तरफ से हमें जानकारी मिली है। लेकिन कल से हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिलहाल देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि प्रदेश में मौसम बदलेगा, यानी मौसम खराब रहेगा। कुछ एक जगहों पर बारिश होगी, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। और यदि हम तापमान की बात करें तो यह सामान्य के आसपास तापमान चला हुआ है। हालांकि पिछले कल तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की
भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली है। शिमला का तापमान अब 13.2 डिग्री सेल्सियस है। 3.2 डिग्री सेल्सियस का उछाल कल देखने को मिला। सुंदरनगर 20.7 है। भुंतर 19 है। कल्पा 5.2 है। कल्पा के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी कल देखने को मिली। 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है और सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला हुआ है। 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। धर्मशाला का 18 है। ऊना का 24 है। नाहन का 19.1 है और सोलन का 20.2 है। मनाली का 10.2 है। कांगड़ा का 20.2 है। मंडी का तापमान 19.7 है। बिलासपुर का 21.1 है। डलहौजी का 7 है। जुब्बड़हट्टी का 14.4 है। भरमौर का 10.2 है और धौला कुआं का 23.2 है। सेवबाग का 15.2 है। कसौली का 12.9 है और ताबो का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है और न्यूनतम तापमान तो प्रदेश में पहले से ही कम चले हुए हैं। तापमान में ठंड अब प्रदेश में बढ़ गई है, लेकिन मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। शेर सिंह जी क्लाउडी वेदर टुडे, जोगिंदर सोनी जी भी बता रहे हैं, सुभाष डोगरा जी, प्रेम चौहान जी, राजू शर्मा जी, अर्की में मौसम क्लियर है। पूर्ण मिश्रा जी की तरफ से यह जानकारी आई है। अमजद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम बिस्टा जी जुड़े हैं। कमल किशोर बता रहे हैं कि करसोग का मौसम इस वक्त साफ है। और शेर सिंह चौहान जी कुल्लू का बताओ जी। कुल्लू में मौसम विभाग के अनुसार तो कुल्लू का जो कुल्लू जिला है वो उसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 फरवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ एक और सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगा। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 3 जिलों में आज मौसम विभाग की ओर से कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर और मंडी जिला जहां पर कोहरा लगातार पड़ रहा है। सोलन में तो ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। बीच बीच में कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज बादल सुबह छाए हुए हैं, लेकिन कल से मौसम में बदलाव होगा और मौसम विभाग के अनुसार 8 से 12 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावना है। देखते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहता है। पिछले दिनों फरवरी के महीने में प्रदेश में बारिश हुई और सामान्य से करीब 1% बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। हालांकि सिरमौर जिला में तो ना के बराबर ही बारिश हुई। सामान्य से 98% कम बारिश सिरमौर जिला में पिछले दिनों हुई है, जब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश का एक दौर चला हुआ था और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का। लेकिन मौसम विभाग के एक और पूर्वानुमान ने थोड़ी उम्मीद जगाई है और देखते हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई। यही स्थिति पोस्ट मानसून सीजन में भी रही, जो अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर के बीच में, पहली अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई। और बरसात में जो मानसून सीजन था तब भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो कुल मिलाकर मौसम हिमाचल प्रदेश का इस तरह का रहा है कि जो बारिश है वो सामान्य से कम हो रही है और उसकी वजह से किसानों को, बागवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और फलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। तो सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजवीर जी जुड़े हैं और बाजार जी जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रेम चौहान जी का भी स्वागत है और सभी दर्शकों का स्वागत है। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मौसम की जानकारी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि उन्हें भी पता लगे कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है और क्या किस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में आज तो वैसे मौसम साफ रहेगा, कई जगहों पर बादल जरूर छाए हुए हैं और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ा हुआ, तो उसकी वजह से जो ठंड है वो बढ़ी है और पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।